शारदा जी। जीती रहो शारदा। हमारे खानदान की यह परंपरा है कि हमारे घर में आने वाली हर नई बहू को शादी के वक्त मंडप पर मेरे लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करना होता है। ये लो, आस्था को दे देना। उसे कहना इन मंत्रों को अच्छे से स्मरण कर ले। अब ये कैसे होगा? आस्था ये मंत्र कैसे पढ़ेगी? हेलो हेलो शिव, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? राधिका, तुम घर के नंबर पे और मेरा फोन। अच्छा वो सब छोड़ो, कैसी चल रही है मेरी शादी की तैयारियां? तुम्हें पता है मैं इतनी खुश हूँ, मतलब मेरे से समय नहीं कट रहा है, इच्छा हो रही है अभी तुम्हारे पास आके तुमसे शादी कर लूं। तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हुआ है? क्या हुआ? मंडप टूट गया, मतलब शादी नहीं होगी, मतलब मेरा पूरा प्लान फ्लॉप। मतलब? मेरा मतलब है शिव, फैमिली में सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। अब दूसरा मंडप जो है वो घर पे ही बन रहा है और शादी भी होगी। पर राधिका, मैं फिलहाल ना शादी के बारे में नहीं सोच रहा, आस्था के बारे में सोच रहा हूँ। आस्था के बारे में? नहीं, I mean, आस्था इतनी अच्छी लड़की है, उसने मेरी जान बचाई, मेरी फैमिली की जान बचाई, तो फिर मेरे साथ कैसे गेम खेल सकती है? क्योंकि वो वैसी ही है शिव। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि तुम ऐसे क्यों हो। शिव मेरी बात समझो तुम, वो ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती है। वो तो जानती है कि तुम उससे शादी करने वाले हो नहीं, तो तुम्हारी फैमिली को अपने साइड लेना चाहती है। एनीवे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे अगेंस्ट जाकर तुम्हारी शादी उसके साथ करना चाहते हैं। Why don't you understand this? देखो शिव, एक तरफ आस्था है और एक तरफ मैं हूं जिसने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया, तब भी जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे सपोर्ट में नहीं थी। उन्होंने तुम्हारी दिल की बात नहीं सुनी, अब एटलीस्ट तुम अपने दिल की बात सुनो और ये डिसीजन लो कि तुम्हें किससे शादी करनी है। हेलो हेलो शिव, हेलो शिव, हेलो। फोन रख दिया? पर मैंने नहीं रखा। कौन? वो माँ जो अपने बेटे के साथ थी और हमेशा रहेगी। राधिका, जो तुमने पहले किया है उसे दोबारा करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। अरे आंटी जी आप, मैं तो खामखा डर गई थी कि किसने मेरी सारी बातें सुन ली। अब आपसे क्या डरना, आपके बेटे को मुझसे शादी करनी है तो मुझे किस बात की टेंशन। बच्चे जब नाराज होकर घर से चले जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो घर छोड़ देते हैं। मैं जानती हूँ शिव मुझसे नाराज है, लेकिन नाराजगी भी तो अपनों से ही की जाती है, अपनों से दुश्मनी नहीं की जाती। और मेरा बेटा शिव वही करेगा जो बचपन से मैंने उसे सिखाया है। अरे आंटी जी,
चिड़िया भी अपने बच्चों को बड़ा करके उड़ने के लिए छोड़ देती है, लेकिन आपने अभी तक अपने बेटे को पकड़ के रखा है। उड़ने दीजिए शिव को, शादी करने दीजिए उसे मुझसे, आखिर मुझ में कमी क्या है? आई नो मैं मॉडर्न हूँ, फैशनेबल हूँ, शायद मेरी सोच आप लोगों से नहीं मिलती है, लेकिन आपके बेटे से तो मिलती है ना। मैं जानती हूँ कि हम लोग भगवान को उतना नहीं मानते जितना आप लोग मानते हैं, एंड शायद हम लोग नॉनवेज पसंद करते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं जो शायद आप लोग नहीं। लेकिन ये सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? आपकी खुशी आपके बेटे की खुशी में होनी चाहिए ना, और उसकी खुशी मुझसे शादी करने में ही है। इन शॉर्ट, आपका बेटा मुझसे प्यार करता है और वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। अगर आप रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। ये लो, आस्था को दे देना, उसे कहना इन मंत्रों को अच्छे से स्मरण कर ले। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ माँ? कुछ ठीक नहीं है क्या? बहुत सुंदर लग रही है। तो फिर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आस्था, कुछ मंत्र लिख कर भेजे हैं बेटा, जो शादी से पहले तुम्हें बोलने होंगे। मंत्र? और मैं? माँ, सब जानते हैं ना कि मैं ये सब नहीं कर सकती। और फिर भी, और आपने भी उन्हें कुछ नहीं कहा? मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन इनके घर की कोई रस्म है, तो फिर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या बोलूं। और अच्छा, इधर आ, इधर बैठो। माँ, उन्हें पता है कि मैं भगवान में नहीं मानती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उनसे बात कर लेना। अब आप इतना मत सोचो, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं जितनी आपने बना ली है। माँ, अब ऐसे मत रो, वरना मैं विदाई से पहले ही रो दूंगी। अभी आस्था से कैसे कहूं कि ये मंत्र पढ़ना उसके लिए कितना जरूरी है। बस बेटे की शादी ठीक तरीके से हो जाए। हाँ, अरे वो क्या है? ये सब यहाँ कैसे आ गया? जाते समय तो नहीं था। चलो जी, हटाते हैं। अरे भाई, जरा डोली नीचे रख दीजिए, इसको हटाते हैं। गुड जॉब। अब देखती हूँ मुझे दुर्गा निवास जाने से कौन रोकता है। साहिब, कचरा साफ हो गया है। आइए जी, तो ले जाते हैं डोलियां। चलिए भैया, जल्दी करते हैं, देरी हो रही है।
अब कुछ इस टाइप का मैम। ये थोड़ा सा ऊपर, नो 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 नो, थोड़ा नीचे। स्माइल मैम। क्या किस्मत लिखवा कर लाई है मेरी बहन। बड़ा घर, नौकर चाकर और एक हैंडसम पति। मनाली से कोलकाता के बीच पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। क्या बात। मैम कमर पे हाथ रखिए थोड़ा, ये वाला या कोई भी चलेगा। यस यस यस, गुड। हाथ थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा और। हाँ ऐसे रखिए मैम, कमर पे हाथ रखिए थोड़ा। अरे ये वाला नहीं, ये वाला। क्या करते हो मैम? लड़की होकर भी पोज करना नहीं आता क्या? ओके ओके। भाई साहब एक मिनट। एक भाभी, आप यहाँ बैठेंगी? आप आइए तो सही, यहाँ बैठिए ना। आप आइए, बैठिए। बस ये कैमरा दोनों मिल। अरे दो आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। अभी वैसे ही पोज करो जैसे मेरी भाभी को बता रहे थे ना। मैं पोज दूं? आप कैसे बता रहे थे? हाथ कमर पे रखो, एक हाथ कमर पे रखो, एक हाथ सर पे रखो। हाँ वेरी गुड। अरे शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मैम देखिए मैम, सर मुझसे नहीं होगा सर। नहीं होगा ना? तो जो काम तुझसे नहीं हो पा रहा है वो काम मेरी भाभी से करवाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चल निकल, इसके पहले के तेरा परमानेंट पोस्टर बना के शादी में खड़ा करवा दूं। निकल इधर से। चल सर, निकल सर। भाभी प्लीज, भाभी मेरे सामने अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात करे, आपको तंग करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर शादी के बाद भाई भी आपसे लड़ेंगे ना तो मैं उनसे भी लड़ लूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझसे नहीं होता भाभी ये सब। ये बेवकूफ है पर इतना बुरा भी नहीं, और मुझे पसंद भी करता है। लगता है मेरी किस्मत की ताले की चाबी यही है। आई एम सॉरी, लेकिन आप जीजू से छोटे हैं ना? जी नहीं, उनका प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा उनका छोटा भाई मैं ही हूँ। तो अब उनकी शादी के बाद तो आपकी शादी होगी ना? हाँ मतलब हाँ वैसे होना तो मेरा ही चाहिए, बट जैसे इसे क्या हो गया? हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। भैया आप तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे सच में कोई लड़की पसंद कर रखी हो। भाभी लड़की पसंद तो नहीं कर रखी, लेकिन हाँ मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरी शादी भी ना भाभी बिल्कुल वैसी हो जैसी आपकी और भाई की हो रही है। मुझे भी ना कोई ऐसी लड़की मिले जो मुझसे भी ना इतना प्यार करे जितना भाभी ना भाई से करती है। बाय द वे भाभी, आपने भाई को बताया कि नहीं कि आप उससे प्यार करते हो? नहीं बताया, और ये देखो शर्मा भी रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना भाई को यहाँ पे पकड़ के लेके आता हूँ और फिर आप भाई को बोलो कि आप उससे प्यार करते हो। भैया नहीं। अरे ये भी एक रस्म होती है। नहीं भैया। हाँ रस्म नहीं होती तो अपन बना लेंगे ना। रुको मैं लेके आता हूँ। मैं भाई को लेके आता हूँ। एक मिनट भाभी, मैं लेके आता हूँ। सब ठीक से हो गया ना गोविंद जी? जी हाँ, डोली ले आया हूँ, इसको गेस्ट रूम में रखवा देता हूँ। जी ले आइए जी। एक मिनट, डोली वहीं नीचे रखिए। लक्ष्मी जी सब ठीक है ना? जी गोविंद जी, आप लोग इसे लेके चलिए। लाइए भाई, गेस्ट रूम में रखवा देता हूँ।
बहुत बच गई, वरना पकड़ी जाती इस बार। अरे भाई, अरे आप आओ तो सही। अरे भाभी को आपसे कुछ बात करना है। मुझे नहीं बात करनी। अरे आपको वैसे भी बात नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ सुननी है। बात तो भाभी करेगी आपसे। अरे आप आओ तो सही। भाभी, वो अपनी जो रस्म वाली बात हुई थी ना, आप लोग बात कर लो। हाँ, क्या बात करनी है इसे? कहीं अपनी गलती रियलाइज करके शादी से मना तो नहीं करने वाली? तो बलवान मुझे कह रहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। वो शिव, एक्चुअली मुझे ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। अपनी आंखें बंद करो। असबर, आंखें क्यों? आस्था, वो क्या कर रही हो? अब अपनी आंखें खोलिए। मैं किसी और से प्यार करता हूँ आस्था। मैं तुमसे यही कहना चाहती। भैया, आप दोनों यहाँ पे हैं। शादी से पहले आप दोनों का मिलना इज नॉट अलाउड। अब सीधे शादी के मंडप पे मिलो। चलिए चलिए। लगता है गायत्री के आने से शिव ने मेरा लिखा हुआ मिटा दिया। शायद वो चाहते हैं ये बात हमारे बीच ही रहे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी शिव। मुझे लगता है ये राधिका का है। इसका मतलब वो घर में दाखिल हो चुकी है। लक्ष्मी, जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम फिक्र मत करो। आज तक मैंने उसके कोई मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया, आज भी नहीं होंगे। नहीं गुरु माँ, इस बार आप नहीं, मैं संभालूंगी उसे। राधिका ने मुझे चुनौती दी है कि वो मेरे बेटे से शादी करके ही रहेगी, इसलिए अब उसे मैं ही रोकूंगी। मेरे बेटे पे लगी इस बुरी नजर को मैं ही उतारूंगी। लक्ष्मी जी, आप किसकी नजर उतारने की बात कर रही थी? शिव और आस्था के अलावा किसकी बात कर सकते हैं? लक्ष्मी कह रही थी कि आज उनकी शादी है, तो शादी से पहले वो उनकी नजर उतारना चाहती है। अब चलो, शादी का मुहूर्त होने वाला है और तुम बच्चों की फिक्र मत करो। दुर्गा माँ है ना, उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए। शारदा जी, मैं बस अभी आई। शारदा, तुमने मेरे लिखे हुए मंत्र आस्था को दे दिए ना? जी हाँ गुरु माँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है तुम्हारी।
बस ये आखिरी काम बचा है जो मुझे आस्था से करवाना है। किसी भी तरह आस्था से मुझे ये मंत्र बुलवाने होंगे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.